हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं कुछ गंभीर मुद्दे पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे बारे में बहुत अभी यूट्यूब पर पता नहीं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं कि किसी ने वीडियो अपलोड किया है और आपके बारे में बता रहे हैं, आपकी आंसर शीट शेयर कर रहे हैं, आंसर की शेयर कर रहे हैं कि आपने जो नंबर बताए थे 182 आपके उतने नहीं हैं, आपने झूठ बोला है। एक्चुअल आपके नंबर जो है 165 आए हुए हैं। कि मेरे बारे में जो कहना चाहिए कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है। मैंने उनसे पूछा भी, कमेंट का रिप्लाई भी किया कि आप मुझे वो लिंक शेयर कीजिए, किसने ये बात कही है। भाई मेरे बारे में बात हो रही है, मुझे पता तो होना चाहिए कौन मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है। तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है, ना कोई लिंक शेयर की किसी वीडियो की। बस ये बोला जा रहा है कि आपके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि आपने झूठ बोला है पब्लिक से कि आपके 182 नंबर्स आए हुए हैं। तो मैं उन लोगों को सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी, जो भी सुनकर मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग मुझे इतने टाइम से जानते हो, आपने मेरा पूरा संघर्ष देखा है, मैंने किन परिस्थितियों में मेहनत किया, कैसी परिस्थितियों में रात-रात में लाइव वीडियो लेकर ना सिर्फ खुद पढ़ा बल्कि आपको पढ़ाया। तो क्या ऐसा इंसान, सच्ची मेहनत करने वाला इंसान अपने नंबर्स को गलत बताएगा क्या? और चलिए क्षणिक तौर पे अगर मान लें कि चलिए ठीक है, पब्लिक का अटेंशन लेने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि मेरे 182 आए हैं, तो क्या मुझे इस बात का डर नहीं होगा कि फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा अगर मेरा उसमें नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या किसी को मुँह दिखाऊँगी? तो क्या मुझे इस बात की चिंता नहीं है? इतना बड़ा झूठ कोई पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर, एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कोई कैसे बोल सकता है? थोड़ा बहुत नंबर का मानते हैं कि चलो कोई अगर झूठ बोलेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कर सकता है कि चलो 2-4 नंबर आगे-पीछे कर दो, लेकिन इतना बड़ा डिफ़रेंस क्या कोई रखेगा? सोचने वाली बात है। और चलिए ये भी ठीक है, मैं सिंपल सा ये बोलना चाह रही हूँ कि जो भी लड़कियाँ ऊट-पटांग यहाँ पे बोल रही हैं, अजीब-अजीब बातें कर रही हैं, तो क्या उन लोगों के मन में इतने टाइम में विश्वास नहीं जागा? आप जिससे जुड़े हुए, जिससे कनेक्ट हो, जिसका आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जिसके आप वीडियोज़ देखते हो, उनसे पढ़े भी हो, तो क्या आपके मन में थोड़ा बहुत भी इतना विश्वास नहीं है कि नहीं ये दीदी ऐसा नहीं कर सकती? मैंने अभी जो आंदोलन का हिस्सा लिया, मैं ज्ञापन देने गई तो उस पे भी लोगों ने टिप्पणी किया कि अब हमको समझ में आ रहा है कि आप क्यों ज्ञापन देने गए थे, आप क्यों सीट बढ़वाना चाहते हो, क्योंकि आपके नंबर कम हैं। तो इसको भी उन्होंने इस चीज़ से जोड़ लिया। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि अगर कोई इंसान साथ नहीं दे रहा है, जैसे कि कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स वाले हैं, इंस्टीट्यूट वाले भी हैं, वो साथ नहीं दे रहे हैं तो उनको गलत ठहराया जा रहा है। अब जो साथ दे रहे हैं, उनको भी गलत ठहराया जा रहा है, उनको भी नेगेटिव दृष्टि से देखा जा रहा है कि आप साथ दे रहे हो मतलब ज़रूर कुछ बात है, आपके अगर नंबर अच्छे हैं तो आप साथ देने क्यों जा रहे हो? तो यहाँ से ही किसी की मानसिकता पता चलती है कि कोई आपकी मदद के लिए आगे आता है तो आप उसी पर डाउट करते हो। तो ये कौन-सी बात होती है भई? मैं तो ये सोचकर आप लोगों के, क्योंकि मैंने देखिए आप लोगों को पढ़ाया है और मुझे खुशी होगी अगर मुझसे पढ़े हुए लोगों के सिलेक्शन होते हैं। और वाक़ई में कुछ लोगों से मेरा पर्सनली बहुत अटैचमेंट रहा है, जो लड़कियाँ रात में मेरे साथ पढ़ा करती थी लाइव क्लास में, जो भी मेरे सिलेक्टेड लोग हैं, जो वाक़ई में बहुत मेहनत की है जिन्होंने, और उनके कम नंबर आए हों, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों का सिलेक्शन हो। इस वजह से मैं आगे-आगे हो रही हूँ कि अगर सीट बढ़ जाती है तो उन लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसी मानसिकता के साथ मैं नंबर बढ़वाने के लिए आगे आ रही हूँ, लेकिन उसको भी किसी ने, मुझे नहीं पता किसको मुझसे जलन है, क्या चाहता है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। ख़ैर जाने दीजिए, वो अपनी मानसिकता दिखा रहा है, उसको क्षणिक अपनी पब्लिसिटी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर ऊपर उठता है तो उसकी टाँग खींचने वाले पहले 4 लोग खड़े हो जाते हैं कि कैसे ऊपर बढ़ सकते हो। इन लोगों को अपने दम पर आगे बढ़ना नहीं आता है, सामने वाले को नीचा दिखा दो, नीचा गिरा दो तो ऑटोमेटिक आप ऊपर दिख जाओगे। तो ये वाली ट्रिक फ़ॉलो की जा रही है और ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। ख़ैर मुझे अभी कुछ सफाई नहीं देनी है, ना ही मैं किसी को कोई प्रमाण देना चाहती हूँ। लड़कियाँ मुझसे बोलेंगी आप अपनी आंसर की बता दो, तो बात क्लियर हो जाएगी। पहले तो मैं इस फ़ेवर में बिल्कुल नहीं थी कि अपने आप को प्रूव करूँ, क्योंकि मैं कभी अपने आप को प्रूफ नहीं करती हूँ। जिसको ट्रस्ट करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। ये विश्वास की बात होती है। भई जिसको विश्वास है वो कभी शक नहीं करेगा, और जिसको शक है उसको मैं विश्वास दिलाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फिर कोई मतलब ही नहीं है। जो ज़बरदस्ती दिलाया जाए वो विश्वास नहीं होता है, वो कुछ और ही होता है। तो मैं नहीं विश्वास करती उन चीज़ों में। लेकिन क्योंकि जो लड़कियाँ वाक़ई में जुड़ी हुई हैं मुझसे शुरू से ही, और उनके मन में ये ना आए कि क्या बात है दीदी बता नहीं रही हैं, तो मैं तैयार भी थी उस चीज़ के लिए। लेकिन आंसर की अब खुल नहीं रही है, दिक्कत ये हो रही है, क्योंकि जो आंसर की थी उस पर आपत्ति लग चुकी है और अब वो उसको उन्होंने क्लोज़ कर दिया है। अब जब फाइनल आंसर की आएगी उसमें मैं सभी को डाउट अपने आप लोगों के क्लियर कर दूँगी, मैं दिखा दूँगी अपनी आंसर। मैं कायदा मैं एक-एक क्वेश्चन आप लोगों को गिनाऊँगी, मैंने कौन से क्वेश्चन किए, कौन-सा रॉन्ग हुआ। 18 मेरे क्वेश्चन्स गलत हुए हैं 81-82 के हिसाब से। मैं आपको पूरे वन बाय वन एक-एक करके गिनाऊँगी वीडियो बनाकर। और
लेकिन मुझे आप लोगों को बताना होगा वो इंसान कौन है जो ऐसी अफ़वाह फैला रहा है, उसको फिर मैं अपने लेवल पे ठीक करूँगी, ठीक है? क्योंकि किसी की भी छवि को इस तरीके से ख़राब करना ये अच्छी बात नहीं है ना? अपनी मानसिकता थोड़ी-सी सुधारिए। किसी के बारे में आप बोल देते हो लेकिन उस इंसान को कैसा फ़ील होता होगा जिसने रात-दिन एक करके मेहनत किया, पढ़ाई किया और उसके नंबर अच्छे आ गए हैं, तब आप उसको फ़ालतू की बातें कर रहे हो, ठीक है? हाँ, मुझे उस इंसान के लिए बुरा नहीं लग रहा है, उस इंसान के लिए मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है, वो तो मेरा कॉम्पिटिटर शायद है तभी ऐसी बातें कर रहा है, कॉम्पिटिशन रखता है शायद इसलिए बातें कर रहा है। मुझे प्रॉब्लम है उन लड़कियों से जो उसकी बातों में आ रही हैं और यहाँ पर है ना नेगेटिविटी फैला रही हैं कि दीदी आपने झूठ क्यों बोला? तो मुझे दुःख उन लड़कियों के लिए हो रहा है कि जिनके लिए मैं रात-दिन एक करके मैंने पढ़ाई कराया, ठीक है? और उसके बाद मैंने उनके लिए आगे आ रही हूँ कि उनके लिए मैं ज्ञापन देने गई हूँ, बहुत कुछ किया है, वो लोग मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मेरे लिए थोड़ी-सी फ़ील होने वाली बात है, मुझे बहुत फ़ील हो रहा है ये चीज़ और मैं ट्राई करती हूँ कि आगे भी मैं कंटिन्यू करूँ इस तरीके से हेल्प करना, लेकिन एक तरह से मन कच्चा हो रहा है कि मतलब कोई मतलब नहीं बनता किसी की हेल्प करने का आज के ज़माने में। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको यही मिलता है। तो मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से, उन लड़कियों के लिए जो ऐसी बातें कर रही हैं। ख़ैर जिसने ऐसी नेगेटिविटी फैलाई है उससे तो मैं निपट लूँगी अपने हिसाब से और लड़कियों को प्रूफ़ चाहिए तो मैं प्रूफ़ भी दे दूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उन लड़कियों की गलती नहीं है क्योंकि जब कहते हैं ना किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है तो बहुत बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है और वो हो जाता है। ख़ैर अभी फाइनल आंसर जब आएगी तो मैं बाकायदा वीडियो बनाऊँगी। लेकिन जो भी अगर वाक़ई में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, विश्वास करता है और आपको उस वीडियो की लिंक मिलती है, वो इंसान कौन है? उस इंसान का नाम भर मुझे बता दीजिए, फिर मैं देखती हूँ उस इंसान को, ठीक है? और बस आज के वीडियो मुझे इतना ही कहना था कि फालतू किसी की बातों में आकर अपना वो मत ख़राब कीजिए। मैं हमेशा से आप लोगों का अच्छा ही चाहा है, अच्छा ही चाहूँगी आगे भी। बाकी जो है थोड़ी-सी मानसिकता आजकल लोगों की ख़राब है, इस वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को माइंड ना करते हुए थोड़ा-सा देखो और मैं भी हालाँकि नहीं इतना माइंड कर रही हूँ, उस इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो ऐसी बातें कर रहा है। बस आप लोग थोड़ा-सा वेट करो, जो आंसर फाइनल आंसर की आएगी, तब तक मैं बता दूँगी। अब लोग ये भी बोल रहे हैं आपने पहले क्यों नहीं अपनी आंसर शीट शो की? तो भई क्यों, किस लिए, कौन ने करी अपनी आंसर शीट? कोई शो करता है? मैंने अब मुझसे कोई लड़कियाँ बोली थी आप अपना आईडी और वो दे दीजिए सब कुछ। भाई कोई भी मैं अपने आंसर शीट के आईडी, पासवर्ड सारी चीज़ें क्यों दूँ किसी को भी? क आप उससे कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है कोई भी और छेड़छाड़ करेगा कल को कुछ भी होता है तो फिर सारा आप मुझ पे ब्लेम डालोगे कि ऐसा और वैसा। तो कोई भी क्यों देगा किसी को अपनी आईडी पासवर्ड? रही बात वीडियो की तो मैं वीडियो बनाने का मेरा माइंड में आया भी नहीं और ऐसा भी नहीं पता भी था कि इस तरह की कोई करेगा, हरकत देगा तो मैं तभी बना देती उस टाइप पे वीडियो। लेकिन ख़ैर अभी फाइनल आंसर शीट आनी बाकी है, आंसर की आनी बाकी है, तब मैं बाकायदा उसका वीडियो बना के दे दूँगी आप लोगों को। तो देखना उसको और जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे जैसे ही आप लोगों को लिंक मिलती है, प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें। पर्सनल नंबर आप लोगों के पास है ही और अगर मिलता है तो उस इंसान को करारा जवाब भी देना है, जो भी इस तरह की बातें करता है तो, ठीक है? और इतना ही कहना था मुझे, बस थैंक यू सो मच।